पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि ए वोमेन इज 24 इयर्स ओल्डर देन हर डॉटर। मतलब यहां पर एक वोमेन है और उसका डॉटर है, तो वोमेन का एज उसका डॉटर से 24 इयर्स ज्यादा है। उसके बाद क्या बोल रहे थे कि इन 2 इयर्स हर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज। 2 साल बाद उस वोमेन का एज उसका डॉटर का जितना एज है उसका ट्वाइस हो जाता है। तो हमें यहां पर डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है वो निकालना है। तो कैसे यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स यहां पर देखिए पहला लाइन में ये कहा गया है वोमेन का जो एज है वो एज उसका डॉटर का एज से 24 इयर्स ज्यादा है। तो यहां पर हम लोग डॉटर का एज मान लेते हैं x इयर्स। सो डॉटर का एज हम लोगों ने x इयर्स मान लिया। तो अगर डॉटर का एज x इयर्स है तो वोमेन का एज कितना होगा, क्योंकि वोमेन का एज डॉटर का एज से 24 इयर्स ज्यादा है, तो वोमेन का एज हो जाएगा आपका 24 प्लस x। तो ये अभी देखिए प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर हो गया आपका x इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ वोमेन हो गया आपका 24 प्लस x इयर्स। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे थे कि इन 2 इयर्स, इन 2 इयर्स मतलब 2 साल बाद। अब देखिए प्रेजेंट में डॉटर का एज कितना है x इयर्स, तो 2 साल बाद डॉटर का एज कितना होगा x प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह अभी प्रेजेंट में वोमेन का एज कितना है 24 प्लस x, सो 2 साल बाद वोमेन का एज कितना हो जाएगा 24 प्लस x प्लस 2 कर देंगे तो कितना होगा 24 प्लस 2 26 और प्लस x, तो ये हो जाएगा आपका 26 प्लस x। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए इन 2 इयर्स हर एज मतलब वोमेन का एज उसका डॉटर का एज का 2 गुना हो जाता है। मतलब यहां पर ये वोमेन का एज है और ये उसका डॉटर का एज है, तो वोमेन का एज उसका डॉटर का एज का 2 गुना हो जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए 24 देखिए 12 का 2 गुना है, तो इन दोनों नंबर्स को इक्वल करने के लिए हम लोगों को इस साइड में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसी तरह यहां पर वोमेन का एज डॉटर का एज का 2 गुना है, तो इक्वल करने के लिए हम लोगों को 2 को इस साइड में गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर इक्वल बन गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को यहां से x को लाना है। तो यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 26 प्लस x, इस साइड में देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 26 प्लस 4। सो दिस इंप्लाइज देखिए x राइट साइड में लेके जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 26 और x राइट साइड में जाएगा, यह हो जाएगा आपका -x और 26 4 लेफ्ट साइड में आएगा, यह हो जाएगा आपका -4। सो 26 -4 यह हो जाएगा आपका 22 और राइट साइड में 26 -x ये आ जाएगा आपका x। और x हम लोगों ने क्या माना था प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, और यहां पर हम लोगों को प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर निकालना था। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर आ गया आपका 22 इयर्स और 22 देखिए आपका ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए 10 इयर्स एगो अंकिता वाज हाफ ऑफ विनीता इन एज। मतलब 10 साल पहले अंकिता का एज विनीता का एज का आधा था, हाफ था। उसके बाद क्या बोल रहे देखिए इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3:4। तो उन दोनों का मतलब अंकिता और विनीता का प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4 दिया गया है। हमें क्या निकालना है व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो इन दोनों का प्रेजेंट एज का टोटल हमें निकालना है। तो कैसे यहां पर हम लोग करेंगे, यहां पर देखिए प्रेजेंट एज ऑफ अंकिता और विनीता का रेशियो कितना दिया गया है देखिए 3:4। प्रेजेंट एज ऑफ अंकिता एंड विनीता का रेशियो दिया गया है आपका 3:4। तो यहां से देखिए अंकिता का एज क्या हो जाएगा, यहां पर अंकिता का एज हम लोग मान लेंगे 23 और विनीता का एज हम लोग मान लेंगे 4x। अब देखिए 10 साल पहले तो ये प्रेजेंट एज है, ये जो 23 और 4x है ये अंकिता और विनीता का प्रेजेंट एज है। तो अगर अंकिता का प्रेजेंट एज 23 है तो 10 साल पहले अंकिता का एज कितना होगा 23 - 10, 10 कम कर देंगे।
इसी तरह यहां पर विनीता का प्रेजेंट एज है आपका 4x। सो 10 साल पहले विनीता का एज कितना होगा, 4x माइनस 10 कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए 10 साल पहले अंकिता का एज, ये 10 साल पहले अंकिता का एज है और ये 10 साल पहले विनीता का एज है। सो 10 साल पहले अंकिता का एज विनीता का जितना एज है उसका एज का आधा हो जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए 5 और यहां पर मैं अगर लिखूं 10, तो देखिए 5 इस 10 का आधा है। सो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए हम लोगों को हाफ से इस साइड में गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ये जो अंकिता का एज है ये एज विनीता का एज का आधा हो जाता है। तो इक्वल करने के लिए हम लोगों को हाफ को इस साइड में गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोगों ने गुना कर दिया। अब यहां पर क्रॉस कर देंगे, देखिए 2 जब क्रॉस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 36 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x, देन माइनस 2 इंटू 10 तो ये हो जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू 1 इंटू 4x, ये हो जाएगा आपका 4x, देन माइनस 1 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका 10। दिस इंप्लाइज 6x 4x लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस 4x इज इक्वल टू 20 राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस 20 है, जब राइट साइड में जाएगा ये हो जाएगा आपका प्लस 20 माइनस 10। दिस इंप्लाइज 6x माइनस 4x करेंगे ये हो जाएगा आपका 2x, 20 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। सो यहां से देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/2 और 10/2 करेंगे तो ये आ गया आपका 5। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज का टोटल निकालना है उन दोनों का। तो उन दोनों का प्रेजेंट एज कितना है देखिए 3x और 4x। सो 3x प्लस 4x जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x। जब हम लोग टोटल करेंगे तो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x। अब 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मिला है 5, तो 7 इंटू 5 कर देंगे और 5 इंटू 7 जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। और 35 देखिए आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, इसमें बोल रहा है देखिए रितु बाइज 5 पेंसिल्स फॉर ₹6 ईच। मतलब रितु ने यहां पर 5 पेंसिल को खरीदा, हर एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹6। तो यहां पर देखिए हर एक कॉस्ट प्राइस कितना होगा, देखिए हर एक पेंसिल का अगर कॉस्ट ₹6 है और 5 पेंसिल उसने खरीदा तो टोटल कितना कॉस्ट प्राइस होगा, 5 इंटू 6 कर देंगे, 5 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा ₹30। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया आपका ₹30। नेक्स्ट बोल रहे देखिए इफ शी लॉस्ट 1 पेंसिल, उसने एक पेंसिल को हरा दिया, then for how much should she sell each pencil so that she makes a profit of ₹2। उसने एक पेंसिल को हरा दिया तो अभी उसके पास कितना पेंसिल है, 4 पेंसिल है। तो अभी उसके पास 4 पेंसिल है, इस 4 पेंसिल को कितना रुपीस में हर एक पेंसिल को उसको सेल करना पड़ेगा ताकि उसको ₹2 यहां पर प्रॉफिट हो। तो ₹2 प्रॉफिट हो मतलब क्या, देखिए कितना रुपीस में उसको सेल करना पड़ेगा। देखिए ₹30 इसका कॉस्ट प्राइस है, तो 2 प्रॉफिट पा रहा है। 2 प्रॉफिट पाने के लिए उसका सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, ₹32। 2 रुपीस प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए यहां पर ₹32 ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, 4 पेंसिल का सेलिंग प्राइस है। तो हर एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, हर एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ₹8। और 8 देखिए आपका ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। 2 नंबर से और उन दोनों नंबर का रेशियो दिया गया है 3:5। इफ 9 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन दे आर इन द रेशियो 12:23। फाइंड द नंबर्स। तो अगर उन दोनों नंबर से अगर हम लोग 9 माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये 2 नंबर रेशियो हो जाता है आपका 12:23। तो हमें वो 2 नंबर निकालना है। अब देखिए वो 2 नंबर किस रेशियो में है, 3:5 रेशियो में। तो वो 2 नंबर हम लोग मान लेते हैं 3x और 5x। अभी जब हम लोग इन दोनों नंबर से 9 माइनस करेंगे, तो 9 माइनस करेंगे मतलब 3x माइनस 9 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5x माइनस 9 कर देंगे। तो ये रेशियो जो है, ये रेशियो
ये नंबर का रेशियो किस रेशियो में हो जाता है? 12:23। 12:23 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 23। अभी यहां पर हम लोग क्रॉस कर देंगे। सो 36 इंटू 23, तो 23 इंटू 36 जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 69x, देन माइनस 9 इंटू 23 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 207 इज इक्वल टू 5x इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60x, देन माइनस 9 इंटू 12 ये हो जाएगा आपका 108। दिस इंप्लाइज 69x माइनस 60x इज इक्वल टू 207। ये राइट साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 207 माइनस 108। सो दिस इंप्लाइज यहां से कितना हो जाएगा? 9x, और राइट साइड में 207 माइनस 108 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 99। तो यहां से देखिए x का वैल्यू मिल गया आपका 99/9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11। अभी हम लोगों को वो दो नंबर्स चाहिए, और वो दो नंबर्स हम लोगों ने माना था 36 और 5x, तो यहां पर x का वैल्यू मिल गया 11। सो 3 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33 पहला नंबर, और दूसरा नंबर 5 इंटू 11 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 55। दैट मीन्स वो नंबर है आपका 33 और 55, और 33,55 आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% and denominator is decreased by 20%, the value of the fraction becomes 4/5. The original fraction is, मतलब यहां पर किसी एक फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर मतलब देखिए यहां पर फ्रैक्शन मतलब यहां पर हम लोग फ्रैक्शन को x/y मान लेते हैं। ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ठीक है। ओरिजिनल फ्रैक्शन यहां पर हम लोगों को निकालना है, तो हम लोगों ने यहां पर ओरिजिनल फ्रैक्शन को मान लिया x/y। तो यहां पर x हो गया आपका न्यूमरेटर और y को कहा जाता है आपका डिनोमिनेटर। तो यहां पर देखिए बोल रहा है, अगर इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को अगर हम लोग 20% इंक्रीज कर दे, अब न्यूमरेटर अभी कितना है? x है, तो x को जब हम लोग 20% इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120% x हो जाएगा। x को जब हम लोग देखिए x को 20% इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब यहां पर x प्लस 20% ऑफ x कर रहे हैं, तो इसको जब आप यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा? इसको जब आप यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120% ऑफ x। तो यहां पर x को जब हम लोगों ने 20% इंक्रीज किया तो कितना आ गया? 120% ऑफ x डिवाइडेड बाई, देखियो डिनोमिनेटर को यहां पर 20% डिक्रीज किया जा रहा है। डिक्रीज मतलब कम किया जा रहा है। तो ये ओरिजिनल कितना था? y था। तो जब हम लोग 20% डिक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80% ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज और डिनोमिनेटर को 20% डिक्रीज करने के बाद ये फ्रैक्शन क्या होता है? ये फ्रैक्शन होता है आपका 4/5। तो इज इक्वल टू हम लोग पुट कर देंगे 4/5। यहां से हम लोगों को x/y लाना है, तो यहां पर देखिए परसेंट कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये हो गया। अब यहां से हम लोगों को x/y चाहिए, तो x/y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8, और 3 इस तरफ आएगा जब नीचे आएगा तो 3 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 15। तो यहां पर देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया आपका 8/15, और 8/15 आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए, ए पर्सन क्रॉसेस ए 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हमें स्पीड निकालना है, और स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पर डिस्टेंस कितना है? देखिए यहां पर डिस्टेंस है आपका 600 मीटर, और टाइम कितना है? टाइम है आपका 5 मिनट। तो यहां पर देखिए हम लोगों को डिस्टेंस अपन टाइम करके यहां पर हम लोगों को स्पीड निकालना है, पर स्पीड यहां पर किलोमीटर पर आवर में निकालना है। यहां पर देखिए मीटर पर मिनट में दिया गया है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 600, अभी मीटर को हम लोगों को किलोमीटर में लाना है, तो कैसे लाएंगे? देखिए 100 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है।
100 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो यहां से 1 मीटर कितना हो जाएगा 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो यहां से 1 मीटर कितना हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो यहां पर देखिए 600 इंटू 1 मीटर के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर देंगे 1/1000 किलोमीटर। इसी तरह नीचे ये देखिए 5 इंटू में मिनट में देखिए 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो यहां से देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 आवर। तो यहां पर मिनट को जब हम लोग आवर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/60 आवर। अब देखिए यहां पर कैंसिल करके हम लोगों को आंसर लाना है 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। ऊपर में देखिए रह गया है 6/10 इंटू में देखिए इंटू नीचे कितना है देखिए 5/60, तो यहां पर डिवीजन के प्लेस में हम लोगों ने इंटू दे दिया, मल्टीप्लिकेशन दे दिया, तो नीचे में जो फ्रैक्शन है इसको हम लोगों को उल्टा करके लिखना है। तो उल्टा मतलब 60 ऊपर में चला जाएगा और 5 इंटू 1 5 नीचे आ जाएगा और यूनिट हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, ऊपर में हो गया आपका 6 इंटू 6 36 डिवाइडेड 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर, और 7.5 किलोमीटर पर आवर आपका देखिए यहां पर 7.5 नहीं सॉरी 7.2 आएगा ना, क्योंकि 5 से जब ये इसको डिवाइड करेंगे 5 7 जार 35 1 रहेगा तो डेसिमल देंगे, ये हो जाएगा आपका 0 5 2 जार 10, तो यहां पर 7.2 आंसर आएगा। और 7.2 आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया, तो इन तीनों काम को आप जल्द से जल्द कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।